नमस्कार दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो बेटा, आज हम पहली क्लास पढ़ा रहे हैं 11th क्लास की, और 11th क्लास की जो फिजिक्स में चैप्टर ले रहे हैं हम पहले चैप्टर नंबर 3। तो इस चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हमारा मोशन वाला क्वेश्चन, और मोशन होती क्या है और दूसरा एक और टॉपिक आ जाता है ब्रह्म अवस्था। इन दोनों में डिफरेंस देखना है। अब देखो डिफरेंस कैसे देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात की है, इस प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, इस पर ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक। अब इस प्लेटफॉर्म पर इस व्यक्ति को खड़ा देख कर तुम कैसे कहेंगे भैया हमने कुछ समय पहले देखा जब भी यहीं खड़ा है, और कुछ समय के बाद में देखा जब भी ये यहीं पर खड़ा है। तो हम क्या सोचेंगे कि ये व्यक्ति ब्रह्म अवस्था में, कैसी अवस्था में? ब्रह्म अवस्था में। ब्रह्म अवस्था में नहीं कह सकते, क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है ये व्यक्ति मोशन हो। इस आपके अंदर दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये खड़ा है और ये कह रहे हैं बार बार कि ये मोशन में। मोशन में इस वजह से हो सकता है कि बेटा वो खड़ा तो ये पृथ्वी पे ही है, और पृथ्वी पर जब खड़ा है तो पृथ्वी भी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती है पृथ्वी, और घूमती है तो उसके साथ साथ व्यक्ति भी क्या होगा? घूमेगा। तो अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति किस अवस्था में होगा? मोशन में। अब व्यक्ति के दिमाग में या तुम्हारे भी दिमाग में ये आएगा बेटा कि भाई ये खड़ा है, तो इस हर कंडीशन में व्यक्ति मोशन में है, तो ब्रह्म अवस्था में कौन सी होगा? मान लीजिए इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने व्यक्ति 2 ले लिए। कितने व्यक्ति ले लिए? 2। एक व्यक्ति तुम्हारा ये हो गया और दूसरा व्यक्ति ले लिया मैंने इस प्लेटफॉर्म पर ये दूसरा व्यक्ति। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने कह दी कि भाई यहाँ पर 5 मीटर, 5 मीटर की डिस्टेंस पे एक दूसरे से कितनी दूरी पे खड़े। तो तुमने देखा 10 मिनट पहले देखा, तब भी कितनी दूरी पे? 5 मिनट। उसके बाद में आधे घंटे बाद में देखा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। तो ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति के सापेक्ष किस अवस्था में होगा? ब्रह्म अवस्था में। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रह्म अवस्था की परिभाषा देखनी है वो किसी एक वस्तु की स्थिति दूसरी वस्तु के सापेक्ष से देखनी है। अगर स्थिति चेंज नहीं हो रही है तो वो किस अवस्था में होंगे? दोनों एक दूसरे के सापेक्ष ब्रह्म अवस्था में। मान लीजिए सपोज दैट, और भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसके अलावा। जैसे कि तुम स्कूल आते हो, स्कूल में बैठे हैं, तो स्कूल में जब तुम बैठे हैं तो स्कूल तुम्हारे सापेक्ष ब्रह्म अवस्था में है और तुम स्कूल के सापेक्ष ब्रह्म अवस्था में। तो ब्रह्म अवस्था की स्थिति हो गई बेटा ये। अब देखिए मोशन की स्थिति। मोशन के लिए भी मैं ये प्लेटफॉर्म ले रहा हूँ, और इस प्लेटफॉर्म पर 2 व्यक्ति दर्शाए। एक व्यक्ति यहाँ पे पहले ही खड़ा है काफी देर से, और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे ये ले लिया खड़ा है। मान लीजिए ये व्यक्ति तो यहीं पे खड़ा है और ये व्यक्ति इधर मूव कर रहा है, इधर चल रहा है। तो तुमने देखा शुरू में इनके बीच की जो डिस्टेंस थी दोनों व्यक्तियों के बीच की, मान लीजिए 4 मीटर। कुछ समय बाद में देखा कि इनके बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है। तो दूरी चेंज हो रही है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बदलती जा रही है। क्यों बदल रही है? कि ये वाला व्यक्ति है वो गति कर रहा है, तो ये वाला व्यक्ति जब गति कर रहा है तो इससे दूर जा रहा है, या फिर ये मान सकते हैं कि पास में आ रहा है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो दूर ही जा रहा हो सकता है इसके पास आ रहा हो, डिस्टेंस बीच की कम होती जा रही हो। तो उस स्थिति में ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति के सापेक्ष किसमें होगा? मोशन में होगा। क्योंकि एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के सापेक्ष करनी है, तो यदि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस में चेंज आता जा रहा है तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष किसमें होंगे? मोशन में। तो देखो यहाँ पे वही स्थिति मैंने दर्शा दी। मान लीजिए तुम स्कूल आ रहे हो, और जब स्कूल आ रहे हैं सुबह सुबह तो अपने घर से चले, घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस कैसी होती चली जाएगी? जैसे जैसे तुम स्कूल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी।
और स्कूल तुम्हें ऐसा लगेगा कि स्कूल हमारे पास आता जा रहा है, और स्कूल ये लगेगा कि तुम स्कूल के पास आते जा रहे हो। क्यों? उस अवस्था में देखो स्टूडेंट स्कूल के सापेक्ष मोशन में, स्कूल स्टूडेंट के सापेक्ष में मोशन में, क्योंकि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हर मिनट में चेंज होती जा रही है। जैसे जैसे तुम स्कूल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डिस्टेंस चेंज होती जा रही है। विराम अवस्था के लिए एग्जाम्पल वो है कि तुम क्लास में बैठे हो, तो क्लास में बैठे होने पर स्थिति ये है कि जब क्लास में तुम बैठे हो बेटा, तो उस स्थिति में क्लासरूम में जब बैठे तो स्कूल तुम्हारे सापेक्ष विराम अवस्था में है और स्कूल के सापेक्ष तुम विराम अवस्था में। तो ये है मोशन और विराम अवस्था की कंडीशन। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि गति क्या है? एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु, या एक वस्तु और दो वस्तु, दो ले ली ए और बी, दो वस्तुएं ले, दोनों की स्थिति में समय के साथ चेंज हो रहा है। ये स्थिति बदलती जा रही है, स्थिति का मतलब उनके बीच की डिस्टेंस बदलती जा रही है। तो वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष किसमें होंगी बेटा? मोशन। यदि दो वस्तुएं और दोनों वस्तुओं के बीच की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और कोई भी चेंज नहीं हो रहा है समय के अकॉर्डिंग, तो उस स्थिति में दोनों वस्तुएं किसमें कहलाएंगी? विराम अवस्था में। क्योंकि यहाँ की तो बेटा हर 1-2 सेकंड में डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, शुरू में 4 थी, फिर मान लीजिए 10 हो गई, फिर मान लीजिए 15 हो गई। तो उस स्थिति में क्या है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष कैसे होंगे? मोशन में। क्लियर है ना? तो ये तो है चैप्टर का इंट्रो, ये मान लीजिए। तो आपको मोशन की अवधारणा कैसे पढ़नी है? एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करनी है। ऐसी विराम अवस्था को पढ़ना है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करनी है, या एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करनी है। अगर हम दोनों की स्थिति में बदलाव आता जा रहा है तो गति है, नहीं आ रहा है तो वो विराम अवस्था इन रेस्ट पोजीशन में होंगी, दोनों वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष। क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत? आगे इस चैप्टर के अंतर्गत हम मोशन में देखो बेटा, आगे के जो टॉपिक हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर के अंदर मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ कि मोशन 3 तरह की होती है। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। देखो बेटा, कण की स्थिति के आधार पर गति भी 3 प्रकार की और बताइए अपनी एनसीईआरटी की बुक में। स्थानांतरीय गति और घूर्णन गति और दोलनी गति, दोलनी गति या फिर कंपन गति। ठीक, अगर विमाओं के आधार पर गति देखें, विमाओं के आधार पर विमाओं के आधार पर गति 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक विमीय गति, दूसरी आपकी द्विविमीय गति, और तीसरी आपकी बताओ त्रिविमीय गति। इंग्लिश में अगर शॉर्ट लिखना चाहें
वन डायमेंशनल मोशन, टू डी मोशन और इसको लिखेंगे बेटा 3D मोशन। ये है तीन प्रकार की गति। तीन प्रकार की गतियों से पहले देखो यहाँ पे एक मैं कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूं या कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक ज्यामितीय तंत्र। और निर्देशांक ज्यामितीय तंत्र में क्या है कि तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरा होता है जेड एक्सिस। और जहाँ पे तीनों मिलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। तो यहाँ पे देखो किसी भी कण की स्थिति पता करनी है कि भाई कोई भी कण कहाँ स्थित, मान लीजिए कोई कण मैंने यहाँ पे रख दिया, ये लगा। अब इस कण की स्थिति तुम पता कैसे करेंगे, वो करेंगे हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर इस कण को यहाँ पे मान तो यहाँ से ये बता सकते हैं कि भाई इसकी स्थिति एक्स एक्सिस पे तो है 2 मीटर, वाई एक्सिस से है कितनी 3 मीटर। तो इसकी जो स्थिति आएगी इस कण की वो आ गई आपकी 2,3, 2 मीटर और 3 मीटर। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बताएगा किसी भी कण की स्थिति। अब इसी के आधार पर हम ये तीन गति पढ़ेंगे, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। तो यहाँ पे देखो बेटा एक विमीय गति में